भी डिस्टरबेंस तो नहीं है। चलिए, हमारा गुडविल का चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने एक मेथड कर लिया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड, मतलब एवरेज में ही अगर हम वेट से इनटू कर देंगे तो वो भी हमने कर लिया है। आज बारी है अगले की, यानी मीन टू से अगले कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने बताया था कि ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है, ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इसका कुछ फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, सुपर प्रॉफिट गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है जी। ये मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, एक मिनट, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बोलो हाँ के ना। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फिर एक फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर मन में एक डाउट आया, सर एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। सर एवरेज प्रॉफिट तो हम करते हुए आए हैं, पिछले जितने भी साल के प्रॉफिट्स हैं सबको ऐड कर दो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। तो सर फिर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, बोलो हाँ के ना। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो, इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जितनी आपने कैपिटल लगा रखी है और आप चाहते हो कि इतनी कैपिटल इतना मुझे रिटर्न दे दे। जैसे कि आपने 10 लाख कैपिटल बिजनेस में लगाई और आप चाहते हो मिनिमम कम से कम नाना करते करते 10% रिटर्न तो मुझे दे, तो यानी कि 1 लाख हो गया। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 1 लाख। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, सिर्फ एक बार फॉर्मूला में याद करना है बस। उसके बाद कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कह रहा है ओपनिंग कैपिटल प्लस में क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। अब आपके मन में फिर एक डाउट आएगा कि भैया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कैपिटल, टोटल एसेट में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो। कोई गुडविल है तो वो माइनस कर दो, कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो माइनस कर दो, कोई लॉस है तो वो माइनस कर दो, जो बचेगा कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये मैंने एसेट वाला फॉर्मूला बता दिया। सर अगर लायबिलिटी साइड में से निकालना चाहूँ तो जितनी भी कैपिटल है उसको ऐड कर दो, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं उसको ऐड कर दो, माइनस कर दो गुडविल, कोई अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसको माइनस कर दो, कोई लॉस है तो उसको ही माइनस कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने, ठीक है जी। हेलो, यस सर। आप एक बार बताओ बिना देखे, फॉर्मूला बताओ गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर इनटू में। चलिए इसी के साथ हम अपना पहला, हाँ जी हाँ जी, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से समझना, पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें तो सब कुछ ही ईजी है। सबसे ज़्यादा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में दिक्कत होती है वो आप पहले ही सीख चुके हो। तो कहता है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म कितना, 80,000 से थैंक्स, थैंक यू जी थैंक यू। जिसमें कहता है इंक्लूड था अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये क्या दे रखा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब आपको ये नहीं पता लग रहा कि सर ये जो स्टॉक है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, नहीं पता लग रहा ना, हेलो, नहीं पता लग रहा। तो यहाँ पर एक नोट में आपको लिखाऊंगा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लोजिंग, ओ सॉरी स्टॉक, ठीक है जी। ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसके कंटेक्स्ट में, स्टॉक के कंटेक्स्ट में, देन वी अज्यूम स्टॉक इज क्लोजिंग या ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग। हमने अज्यूम करना है कि सर क्लोजिंग स्टॉक है।
अब तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया। तो ये कौन सा स्टॉक हो गया? क्लोजिंग। कहता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ना अंडर थी। अंडर मतलब इनकम आपने कम रिकॉर्ड कर रखी है। तो अब मुझे बताओ इसमें ऐड करूं या लेस करूं? पहली चीज सोच के जवाब दो। हाँ, हाँ जी, ऐड कर देंगे, ठीक है जी। कहता है 80,000 रुपये का था जो हमारा अंडर वैल्यूएशन था। तो सीधी सी बात है, अंडर वैल्यूएशन था। उसके बाद कहता है ऑन एवरेज बेसिस, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रखी है आपने? 8 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 8%। कहता है कैलकुलेट कर दो। और जो परचेज ईयर वो कितना दे रखा है? 7 टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सबसे पहले मैं बाबू लिखूंगा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? हाँ जी, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर मैं पहले डालता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, फिर करता हूँ कंप्यूट द गुडविल। कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब सुपर प्रॉफिट की अगर बात आएगी तो मैं करूंगा इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो हाँ के ना? अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही है, तो एवरेज प्रॉफिट की मैं बात भी नहीं करूंगा। तो मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। अब मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड है जी, मैंने बिजनेस में लगा रखी है 8 लाख इस क्वेश्चन में। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 8%। इंटू में 8 लाख इंटू में 8, तो ये आ गया 64,000, ठीक है जी। अब जैसा कि आपने बताया कि भैया एक अंडर वैल्यूएशन था, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड कर दें 80,000 प्लस में ऐड 88,000, ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है 88,000। जहाँ बाबू डाउट लगे मुझे रोकना, क्योंकि पहली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मेरा आ गया 88 माइनस 64,000, तो ये आ गया 24,000 रुपये, ठीक है जी। 24,000 मेरा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को आप गुना कर दो किससे? परचेज ईयर 7, बस खत्म। और कम से कम 3 नंबर में पूछा हुआ है ये इस बार के एग्जाम में 2020 की अगर बात करेंगे तो। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है फॉर्मूला। जिसको याद रह गया एग्जाम तक वो तो बाबू कर जाएगा। और जो होता है कि सर कर लूँगा आराम से, तो बेटा उससे अब भी नहीं होगा और बाद में भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो चलिए, एक ही क्वेश्चन था, उसके बाद तो हमारा कैपिटलाइज मेथड स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर मैं आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है जी। करें, रीड करें। चलिए जी करो, हाँ जी करते हैं रीड। मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया है या नहीं? दबाया है जी, दबाया है। चलिए जी, कहता है द कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज की और बीनू की कितनी? 10 लाख टोटल कैपिटल दे दी, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है? यानी एनएन ने आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 15%। कहता है सैलरी, एनुअल सैलरी पार्टनर की 60,000 रुपये ईच है, कोई बात नहीं। हाँ जी, 1,20,000 हो गई। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर 1, 2 और 3। कहता गुडविल वैल्यू कितना ईयर परचेस? 2 ईयर परचेस। कहता गुडविल बता दो, बता देते हैं जी गुडविल। चलिए जी, ये मैंने हटा लिया और ये मैं रजिस्टर ले आया इधर, और ये मैंने कर दिया इसको जूम। क्वेश्चन नंबर 17, मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोबारा। कंप्यूट द गुडविल।
कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है जी, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए सबसे पहले क्वेश्चन में? सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ वेरी वेरी गुड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है दोनों की मिला के 10 लाख, और इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो भैया आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो आप कमा सकते हो बिजनेस से कितना? 1.5 लाख तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। बट एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट है आपका 3 लाख प्लस में 360 प्लस में 420। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3। ये बाबू एनुअली दे रखी है, सॉरी यहाँ पर एनुअली दे रखी है सैलरी आपको, तो आपका आ गया 360। अब उसमें से आप सैलरी माइनस कर दो 120। हेलो, हाँ जी, ये मैंने कुछ नहीं किया, 1 2 3 प्लस किया, 3 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया ये। अब इसमें से मैं सैलरी माइनस कर रहा हूँ। एनुअल है ना? एक एनुअल सैलरी, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 मिनट बाबू, अभी बताते हैं आपको। और परचेज ईयर कितना दे रखा हमें? 2। अभी बताते हैं बाबू। ये 1 मिनट, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका इतना। देखो जी, हमें 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो हम गुडविल निकालने के लिए ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि भैया एवरेज प्रॉफिट हमारा ये आ गया, और 1/20 जिस साल का हम निकाल रहे हैं, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जिस साल हम करें उसी साल का माइनस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमें 1 साल का ही माइनस करना है, ठीक। अब उसमें से नंबर ऑफ ईयर कितना है? 2। तो 1,80,000 आप पे आपकी क्या आ गई? गुडविल। ठीक है जी। हेलो, कोई डाउट बाबू किसी भी तरह का तो पूछो। सैलरी यहाँ पर एनुअली दे रखी है, इसलिए हमने लास्ट के ईयर से ही माइनस की है। क्यों माइनस की है? क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। 1 साल से ही माइनस करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। एक दो क्वेश्चन करोगे ना फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कहता गुप्ता और बोस हैड अ फर्म विच दे हैव इन्वेस्ट, कहता 50,000 इन्वेस्ट कर रखा है ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वेयर, कह रहा है 16,000 रुपये उनका ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? इतना, और गुडविल का 4 ईयर परचेज है। फिर कहता है प्रॉफिट इन एक्सेस 15% इन्वेस्ट, ये कंफ्यूज मत होना। कहता है 4 ईयर परचेज ऑफ द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्ट। मनी इन्वेस्ट कितनी है? यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 2 बार दे दिया है आपको, तो कंफ्यूज मत होना कि भैया ये भी दे दिया और ये भी दे दिया। यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है। कहता है 15% जो हमने इन्वेस्ट किया है ना अमाउंट, उससे ज़्यादा हमें मिलता है परचेज ईयर से। हेलो, बात समझ आ रही है? ये थोड़ा खिचड़ी पकड़ी है, आ गई ना? तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक ही बार को 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये मैं लेके चलता हूँ अपने रजिस्टर पर। चलिए, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है बस। देखो जी, सबसे पहले लिखो कंप्यूट द गुडविल। कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट इनटू में परचेज ईयर।
अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, कितना है जी एवरेज प्रॉफिट? 16,000 रुपये, 16 ही है ना? हाँ जी 16,000 रुपये, ठीक है। माइनस में कर दूँ मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरे पास 50,000, 50,000 का 15%, बोलो आके ना, लो मैं पैसे लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो 50,000 का 15%, ये आ गया 7,500, तो ये आ गया आपका 8500। 8500 आपका कौन सा प्रॉफिट आ गया? ये सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आने के बाद परचेज ईयर कितना है? 4 ईयर, तो ये 4 से गुना कर दो उसको, तो ये आ जाएगा 34,000, ठीक है जी। बहुत छुटकल छुटकल क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब लड्डू वाले चल रहे हैं एकदम। मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ दिमाग भी लड़ाना पड़ रहा है, आपको लड़ाना पड़ रहा है। एक बार फॉर्मूला याद करो और 3 नंबर अपनी जेब में। सर हमें समझ में नहीं आया, नहीं आया ना? चलो और देखो, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, साक्षी, महक और मेघा 3 पार्टनर हैं, 1,00,000 रुपए दे रखे, टोटल कैपिटल हो गई यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। और कहता है इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना? 15%। प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का 1, 2 और 3। परचेज ईयर कितने हैं? 2। कैलकुलेट करिए। और ये क्वेश्चन देखो दिल्ली 2017 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। अब मुझे नहीं लगता क्या उसमें कुछ मुश्किल है। चलो एक बार करा देता हूँ ये क्वेश्चन भी। एक्चुअली ये ना रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही है, तो मैं इसमें स्किप्ट नहीं करवा सकता कोई भी क्वेश्चन। बहुत इजी भी होगा ना तब भी मेरे को खुद ही कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, बट आपको थोड़ी सी बोरियत फील हो सकता है। कंप्यूट द गुडविल, क्यों बोरियत फील हो सकती है? सर इतने आसान आसान क्वेश्चन तो आप करा रहे हो, ठीक है जी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में परचेज ईयर, फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बाबू लिखना है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना याद होगा। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड, हेलो, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी है बाबू? 1,00,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%, कितना आ गया? 15,000, ठीक है जी। अब निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपार्टमेंट में, और अभी आपको एग्जाम का क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, इसी में से आया हुआ 3 नंबर में। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा एफर्ट्स मार रहे हैं आपको, बहुत मुश्किल करा रहा हूँ ना, कह रहा हूँ बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूँ ना इस वक्त। सर हंसी आ रही है, ऐसे ऐसे मजाक कर रहे हो हमारे साथ। 30,000 बाबू अभी तो इजी लग रहा है, पर यही क्वेश्चन आप 3 महीने बाद करोगे ना, 4 महीने बाद करोगे, तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए। उस वक्त जो आपको हेल्प करेगा ना, ये नोट से ही हेल्प करेंगे, जो मैंने ये बना के दे रखे हैं ये वाले। ये नोट्स जैसे ही आप रीड करोगे ना, इसका फॉर्मूला देखोगे, आपका सब कुछ क्लिक हो जाएगा। बट वहाँ तक हमें नौबत ही नहीं आने देनी है, हमने हर उसका रिवीजन करते रहना है साथ के साथ। बच्चे कहते हैं एग्ज़ाम में रिवीजन करूँगा, एग्ज़ाम में तो होती नहीं रिवीजन, एग्ज़ाम में तो वाली रिवीजन होती है। अब मतलब क्वेश्चन में भी सारे करवा रहा हूँ, कुछ आप भी करोगे, कुछ मैं टेस्ट भी लूँगा, उसमें सॉल्व कर लोगे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में रिवीजन भी करवा रहा हूँ। फिर तो वो जो एग्ज़ाम टाइम में जो रिवीजन होती है तो पन्ने वाली होती है, पन्ने पलटने वाली। अच्छा इसका ये फॉर्मूला है, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, बस वो वाली रिवीजन होती है। और बच्चे उस वक्त पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। अब सुपर प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट 36,000 माइनस 15,000। क्या इसमें कुछ अबनॉर्मल आइटम है? नहीं सर इसमें कोई अबनॉर्मल आइटम नहीं है। 36,000 माइनस 15,000, तो ये आ गया 21,000। और परचेज ईयर कितना? 2 है ना, 2 है 3 है?
दो, ये तो 42 सारे आंसर आ गया। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? चलो वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा, खुद भी कर रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें ही आगे लेके जाती हैं इंसान को। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, अगर मैं आपको दोबारा पासवर्ड दे दूं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? जैसे कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार आधे घंटे की क्लास होती है, तो वो मुझे ऐसा लगता है, फील हो रहा है कि थोड़ा सा कम टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, तो मैं अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और प्रायश्चित मेरा किससे होगा कि मैं आपको आपका टाइम डबल कर दूँ। तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि सर लगे पड़े हो अपने आप ही? ये क्लास स्पेशली आपके लिए है, ठीक है? आप कहोगे सर जब तक मज़ा आ रहा है तभी तक पढ़ेंगे, जब आपको लगे ना सर बस बोर हो रहा है, ओवर हो रहा है, बस ठीक है, तो वहीं हम क्लास रोक देंगे। बट मुझे अंदर से ऐसा फील आ रहा था कि आधे घंटे की क्लास कम है, तो मैंने कहा हमारे पास ऑप्शन तो यही है कि दोबारा मैं पासवर्ड बंद करके दोबारा पासवर्ड भेज दूँ, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। राकेश अशोक अर्न करते हैं कितना? 5,000 रुपये। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड है 25,000, एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 15%। देखो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। एक्चुअल में और एक्सपेक्टेड में कुछ फ़र्क है? एक्सपेक्टेड में, अजम्पशन में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्चुअल तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड हमारा क्या कहते हैं, अंदाज़ा है, जिसको आप कहते हो स्टैंडर्ड। हाँ जी, ऐसा होगा। तो ये आपका एक्चुअल है, ये हमारा अंदाज़ा 15%। और कहता है गुडविल कैलकुलेट करके बता दो, और 3 ईयर परचेज है। चलिए आप भी कीजिए और मैं भी करता हूँ। कंप्यूट द गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तक आपको कोई मुश्किल लगा क्वेश्चन? जो मुश्किल वाला होता ना वो तो मैं पहले ही करा देता हूँ अपने। कौन फॉर्मूला गलत लिख दिया? कैसे गलत लिख दिया बताओ? माइनस में? अरे चेक कर रहा था बाबू, आपका ध्यान है या नहीं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। देखो टीचर के पास कितना अच्छा बहाना है, नहीं? चलिए बाबू, यहाँ देखिए आपका 25,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड है, इंटू में 15%। 25,000 का 15% मेरे पास आया 3750। अब मुझे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मुझे दे रखा है 5,000, माइनस में तो ये बाबू आया 1250। अब गुडविल इज इक्वल टू 1250 इंटू में कितना है जी, कितना है? 3। ओहो, 1250 इंटू में 3, तो ये आएगा बाबू 3750। ठीक है जी, आंसर आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। वैसे तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मैं कह नहीं सकता, बस ठीक ही होंगे सारे आंसर, क्योंकि पिछले 10 साल से क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन भी रटा होगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन कई बार नया आ जाता है तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना होता है कि भाई क्या है कैसे है, बट होगा इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये सफिशिएंट प्रैक्टिस है आपके लिए। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक चीज़ के। क्या? बस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, लेकिन 4 मेरे को नहीं लगता सफिशिएंट है। कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकालना। कितने साल के? और 10 साल के एक बार में सॉल्व मत करने लग जाना। 10 साल के निकालने के बाद 4 तो मैं ही करवा दूंगा, फिर उसमें ढूंढना पार्टनरशिप का कौन सा है, एक क्वेश्चन करना है। अब जैसे कि फिर उसके बाद आएगा गुडविल का नंबर, फिर देखना गुडविल के छांट के 10 क्वेश्चन कर लेना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भैया एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और सर मेरे क्या करा रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं।
क्वेश्चन नंबर 21। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड कितना? 36,000 पर ईयर। ठीक है जी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म कितनी? 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स एस्टिमेटेड कितना? 6,000 पर एनम। अब यहाँ पर बाबू कहीं नहीं लिखा है ईच, इसका मतलब टोटल है। बस कहता है गुडविल कैलकुलेट करके दिखा दो 2 ईयर परचेज। ठीक है। अब ये बताओ 6,000 में कहाँ से माइनस करूँगा? पिछले वाले में कहाँ से माइनस किया था? एवरेज प्रॉफिट में से। अब भी वहीं से करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊँ, फॉर्मूला लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना। हेलो, कहाँ चले गए? हेलो, कहाँ चले गए जी? कहाँ चले गए बच्चे हमारे? चलिए बाबू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन क्लास वाले भी देखिए। ठीक है। टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।